प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। शालोम सभी को, खास करके हमारे जो ट्रू वाइन परिवार के जो सदस्य हैं उनको। और मैं विश्वास करता हूँ खुदा की अनुग्रह और कृपा के द्वारा हम सब लोग खैरियत है। आज हम एक नए वचन के साथ आए हैं जिसका शीर्षक है तेरे कहने से। तेरे कहने से। वचन की ओर जाएंगे हम। लूका का 5वां अध्याय का पहला वचन। कलाम कहता है, जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल दो रहे थे। कलाम कहता है, लूका 5:1 और 2 पढ़ रहा हूं मैं। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ी थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वो गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर अपनी जाले वो धो रहे थे। कलाम कहता है, मछुए अपनी जाले धो रहे थे और ये सुबह का समय था। मेरे प्यारो, जाल को धोना बहुत कठिन है। अगर हम जाल को ठीक तरह से यदि नहीं धोते जो मछुए, और यदि उसी गंदे जाल को यदि हम उस समंदर में मछली पकड़ने के लिए यदि इस्तेमाल करते हैं, उस जाले की गंदगी जब मछली देखते हैं उनको पता चल जाता है कि उनके लिए यहाँ जाले बिछाई गई है। इसीलिए उस जाल को अच्छी तरह से धोना बहुत बहुत ज़रूरी है। और यदि जैसे पानी से जब जाले हम बाहर ले आते हैं, उस जाले को हमने तुरंत धोना चाहिए। यदि उस गंदगी के साथ यदि जाला सूख जाता है, फिर उस गंदगी को निकालना बहुत कठिन हो जाती है। इसीलिए जो मछुआरे जो हैं वो जाल को तुरंत धोया करते थे और उनका धोने का समय था सुबह के समय में वो धोया करते थे। और दूसरी चीज ये है, जैसे मछुआरे जो है अपने जाल को सूखने से पहले वो धोया करते थे, इसी तरह से मेरे प्यारों, जो हमारे दिल और दिमाग में यदि कोई अनुचित चीज आ जाए, उसे हमने तुरंत निकालना चाहिए और खुदावन के लहू से हमने उसे धोना चाहिए। यदि वो चीज काफ़ी समय तक हमारे दिल और दिमाग में यदि रह जाए, वो एक पाप को उत्पन्न करेगा और पाप का वेतन है मरण है। और हमारा विषय ये नहीं है, पर जैसे जाल की बात आई, खुदावन ने मुझे इस वचनों से कुछ बता दिया, इसलिए मैंने आप लोगों से ये बातें बांट दी। और कलाम कहता है लूका 5:3 में, उन नावों में से एक पर जो शिमोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले, और तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। कलाम कहता है वहां 2 नाव थी और 2 नाव में से एक नाव सिमोन पतरस का था। और खुदावन यीशु सिमोन पतरस के नाव के अंदर बैठकर पतरस से कहा, उसे थोड़े पानी के अंदर थोड़े ढकेल दे। और पानी में बैठकर
यीशु मसीह प्रचार कर रहा था। जैसे कि आपको पता है, अक्सर यीशु जिस स्थान पे चला जाता था वहां लोगों की बड़ी भीड़ हो लेती थी, और इसीलिए वो भीड़ उस पर गिर रहे थे। इसलिए यीशु मसीह ने पतरस से कहा, जैसे उसके नाव में खुदावन यीशु बैठा, पतरस से कहा उस नाव को थोड़े पानी में ढकेल दे। और खुदावन के आज्ञा के अनुसार पतरस ने किया, और जैसे कि खुदावन यीशु प्रचार कर रहे थे, और उस समय जितने भी मछुए थे वहां, वो अपने अपने जाल को धो रहे थे। और मैं यकीन करता हूं, जैसे यीशु मसीह का वचन प्रचार वहां खत्म हुआ, तब तक जितने भी मछुए थे उन्होंने अपने जाल को पूरी तरह से उन्होंने धो लिया होगा। अब यीशु मसीह लूका का 5वां अध्याय का 4वां वचन में कलाम कहता है, जब वे बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। कलाम कहता है, यीशु मसीह प्रचार खत्म होने के बाद उसने पतरस से कहा, चलो हम गहराई में चलते हैं। और गहराई में चलकर उसने शिमोन पतरस से कहा कि गहराई में जाकर अब तुम जाल डाल दो। अब देखो, पहली बात, यीशु मसीह ने पतरस से उसकी नाव को मांग लिया, और पतरस काफी निराश था मेरे प्यारों, क्योंकि रात भर की मेहनत के बाद पतरस एक भी मछली पकड़ नहीं पाया। पर यीशु मसीह के कहने के अनुसार पतरस ने अपना नाव यीशु मसीह को दे दिया, और वो इंतजार करता रहा कि कब यीशु मसीह का प्रचार खत्म होगा, और फिर से वो नाव को किनारे लगाकर अपने घर लौट जाए। और उस दिन मेरे प्यारों, वो थका हुआ था, निराश था, उसे भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी, और काफी उसे नींद आ रही थी। और उठने में यीशु मसीह ने उसे कहा कि चलो हम गहराई में चलते। अक्सर जिंदगी से और जिंदगी की मुसीबतों से कभी कभी हम इतने उब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कभी कभी हमारा मन नहीं करता कि हम परमेश्वर के वचनों को पढ़े, प्रार्थना करें, कलीसिया में जाएं, परमेश्वर की आराधना करें। कभी कभी हमारा मन होता नहीं है। इसी तरह से पतरस भी यहाँ पूरी तरह से टूटा और बिखरा हुआ था, थका हुआ था, निराश था। उस निराशे में भी मेरे प्यारों, उसने खुदावन यीशु को अपना नाव दिया, और जब तक उसका प्रचार खत्म ना हो तब तक वहां इंतजार किया। और प्रचार खत्म होते ही यीशु मसीह ने पतरस से कहा, चलो हम गहराई में जाते हैं और वहां मछली पकड़ने के लिए जाल डालते हैं। अब जैसे कि पतरस से यीशु मसीह ने बातें की, तो पतरस की जहन में ये बातें चल रही थी। वो सोच रहा था, यीशु मसीह, आप तो बचपन में और काफ़ी समय आपने सुथार का काम किया, मेज और कुर्सियाँ बनाई, और आप अच्छे प्रचारक हैं, पर ये मछली वछली पकड़ने वाली जो बात है उसका हमें काफ़ी तजुर्बा है। हम बचपन से इस समंदर में खेल रहे हैं, और इसी समंदर के किनारे हम पले हैं, और हमारे बाप, हमारे परदादा
ये सारे लोग यही चीज किया करते थे। और ये सुबह का समय था, दिन का समय था, और दिन के समय में कोई समंदर में जाल बिछाता नहीं है मछली पकड़ने के लिए। और इस चीज से पतरस पूरी तरह से वाकिफ था, और वो सोच रहा था। पतरस को गहरी नींद आ रही थी। अब इस थकावट और ये गहरी नींद उसे आ रही थी, उसके बीच यीशु मसीह उसे गहरे समंदर में ले जा रहा है। अब पतरस सोच रहा था, अभी अभी हमने जाल धोए हैं पूरी तरह से, अगर मछली उस जाल में नहीं लगी तो क्या लगेगा? गंदगी लगेगी, और फिर से उस जाल को धोना पड़ेगा। अब ये जाल पूरी तरह से साफ सुथरा था, पूरी तरह से साफ सुथरा था। अभी पतरस की जहन में ये बातें चल रही थी। अभी गुरु ने तो कह दिया, स्वामी ने कह दिया कि हमें गहराई में जाना है। कलाम कहता है लूका 5:5 में, शिमोन ने उसको उत्तर दिया कि ए स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ भी ना पकड़ा। प्रेज द लॉर्ड। पतरस ने क्या कहा? यीशु मसीह, हमने रात भर में काफी मेहनत की हमने, पर हमने कुछ भी पकड़ नहीं पाए, एक मछली भी जाले में नहीं लगी। मछली के लिए जाल रात में डाला जाता है, पर यहां यीशु मसीह शिमोन पतरस से कह रहा है दिन के समय में, उजाले के समय में, और गर्मी रहती है दिन में, और जब मछलियां जाल में नहीं फंसती है। पर कलाम क्या कहता है? यहां पतरस ने कहा तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। प्रेज द लॉर्ड। पतरस ने क्या कहा? मुझे तो डालना नहीं है, और मुझे पता है मछली नहीं लगेगी, फिर भी स्वामी तेरे कहने पर, तेरे कहने से मैं ये जाल डालता हूं। आज का वचन का शीर्षक यही है, तेरे कहने से। लूका 5:5। अब खुदावन यीशु और पतरस उस नाव को लेकर समंदर की गहराई में जा रहे हैं। अब देखो गहराई में जाते जाते क्या हुआ। अभी ढेर सारी चीजें पतरस की जहन में चल रही थी, और कलाम कहता है लूका 18:27 में लिखा है, उसने कहा जो मनुष्य के लिए असंभव है वो सारी चीज परमेश्वर के लिए संभव है। लूका 18:27 में लिखा है, जो मनुष्य के लिए असंभव है, जो चीज मनुष्य के लिए असंभव है, वो सारी चीज परमेश्वर के लिए संभव है। प्रेज द लॉर्ड। अभी कभी कभार जिंदगी में हम कुछ चीज का इंतजार करते करते थक जाते पूरी तरह से, और पूरी तरह से हम हार जाते हैं, और पूरी तरह से थक जाने के बाद, पूरी तरह से हार जाने के बाद फिर खुदावन क्या करता है? उसके जलवे को दिखाता है, उसके चमत्कार को दिखाता है। मेरे प्यारो, जब हम सोचते हैं अभी सब कुछ खत्म हुआ, जब हम सोचते हैं सब कुछ खत्म हुआ, खुदा कहता है अभी शुरू हुआ है। और जब हम कहते हैं अभी कुछ नहीं होगा, मुसीबत के समय में डॉक्टर भी कह देते हैं हमने तो हमारी कोशिशें की है, अभी परमेश्वर ही कुछ कर सकता है, वो भी अपने हाथ ऊपर ही बताता है। प्रेज द लॉर्ड। पर जब हम सोचते हैं कुछ नहीं हो सकता है, सभी कहते हैं कुछ नहीं हो सकता है, खुदावन यीशु कहता है सब कुछ हो सकता है।
प्रेज द लॉर्ड। वो है हमारा परमेश्वर, और ये है उसका वादा विश्वास करने वालों के लिए। मेरे प्यारों, यदि आप विश्वास करते हैं, आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, पर खुदावन कहता है मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। पतरस पूरी तरह से थका हुआ, हारा हुआ, मायूस था। अब यीशु मसीह के साथ वो समंदर की गहराई में जा रहा है, और कलाम कहता है, लूका 5वां अध्याय का 6वां वचन कहता है, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लिए और उनके जाल फटने लगे। प्रेज द लॉर्ड। कलाम कहता है जब उन्होंने ऐसा किया, कैसा किया? जैसे यीशु मसीह ने बोला, चलो गहराई में जाकर जाल डालते हैं। जैसे यीशु मसीह ने कहा, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लिए और उनकी जाले फटने लगी। इतनी मछलियां उस जाल में आई। और आगे कलाम कहता है, इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया और आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहां तक भर ली कि वे डूबने लगे। प्रेज द लॉर्ड। जाल फटने लगी और 2 नाव डूबने लगे। जबकि सुबह तक रात भर की मेहनत के बाद पतरस एक भी मछली पकड़ नहीं पाया। पर अभी दिन के समय में यीशु मसीह के साथ जब वो समंदर की गहराई में गया, कलाम कहता है जाले फटने लगी, इतनी मछलियां आई। और जब उन मछलियों को 2 नाव में डाला गया, वो नाव डूबने लगी। प्रेज द लॉर्ड। अक्सर हम खुद के बल पे ढेर सारी चीजें करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब नाव वही थी, पतरस वही था, जाल वही थी, तजुर्बा वही था पतरस को, पर रात भर वो मछली पकड़ नहीं पाया। उसी नाव को ले गया, उसी जाल को ले गया दिन के समय में, और जाल फटने तक की मछली उसने पकड़ ली, और 2 नावें डूबने लगी मछलियों से भरकर। इतनी बरकत कहां से आई पतरस को? जब रात भर पतरस ने मेहनत की, अपनी बुद्धि, अपना तजुर्बे को इस्तेमाल किया। मेरे प्यारों, उसने तजुर्बे को इस्तेमाल किया, अपने सामर्थ, अपनी शक्ति को इस्तेमाल किया, अपने नाव, अपने जाले को इस्तेमाल किया, पर उसके बीच यीशु मसीह नहीं था। इसीलिए उसे कामयाबी हासिल नहीं हुआ। मेरे प्यारों, उसे कामयाबी हासिल नहीं हुआ। अभी ढेर सारे लोग इस उलझन में पड़े होंगे इस लॉकडाउन में, जैसे पतरस मायूस उस झील के किनारे मायूस था, अपनी जाले धो रहा था। जिन लोगों की बिजनेसें हैं, कामकाज करने वाले हैं, उनकी भी हालत पतरस जैसी है। अब सोच रहे हैं हमको इस चीज में से, इस नुकसान से कौन हमें बचाएगा, कैसे बचाएगा। मेरे प्यारों, हमें उस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। खुदावन का कलाम कहता है इस नाशमंद चीजों पर हमारा ध्यान नहीं लगाना चाहिए। हमने हमारा ध्यान खुदावन यीशु की ओर लगाना चाहिए। और हर एक चीज मैंने कहता हूं कामकाज करना नहीं चाहिए। जब हम कुछ कामकाज करते हैं और जब हम कामयाब नहीं होते हैं, तो हम जैसे पतरस ने खुदावन यीशु के वचनों को सुना, उसने कहा स्वामी तेरे कहने के अनुसार मैं करूंगा। और उसने केवल कहा नहीं, उसने किया।
कलाम कहता है उसने जैसे यीशु मसीह ने बोला उसी तरह से पतरस ने अपने जाल को लिया, अपने नाव को लेकर वो समंदर की गहराई में गया। कलाम कहता है यदि याकूब 1:22 पढ़ेंगे, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं। कलाम कहता है याकूब 1:22 में हम केवल सुनने वाले नहीं, उसके अनुसार करने वाले बने। प्रेज द लॉर्ड। और पतरस ने वही किया। हम कलीसियाओं में आते हैं और घर में वचनों को पढ़ते हैं हम, पर उसके अनुसार हम करते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। और जब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार जब हम करते हैं, परमेश्वर की आशीष हम पर आती है। मेरे प्यारों, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए आशीषों के नए दरवाजे वो खोलता है। और जब हम परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं, उसके वचनों को सुनते हैं, केवल वचनों के अनुसार कौन करता है? जो परमेश्वर के वचनों को सुनता है, उस पर विश्वास करता है, तब जाकर उन्हें कामयाबी हासिल होती है। इसीलिए पतरस ने कहा परमेश्वर तेरे कहने के अनुसार मैं करूंगा, और उसी तरह से उसने किया। कलाम कहता है 2 नाव भरकर डूबने पर थी, इतनी मछलियां खुदावन ने पतरस को दिलाया। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हम जब कुछ करते हैं, बिजनेस करते हैं, हमारे काम पर जाते हैं, तब हमने खुदावन यीशु को हमारे साथ ले जाना है। प्रार्थना के समय में हमने सुबह जब हम बाहर निकलने से पहले खुदावन से हमने कहना चाहिए, खुदावन आज तो मेरे साथ चल। जितने बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, खुदावन से कहना चाहिए खुदावन तो मेरे साथ में चल। और जब खुदावन हमारे साथ चलता है, वो हमारी अगुवाई करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें बुद्धि और ज्ञान देता है, हम कैसे फैसले करें, किस रास्ते पे जाए और क्या करें। प्रेज द लॉर्ड। और उसकी आत्मा हमारे साथ में रहती है। प्रेज द लॉर्ड। और कलाम कहता है, लूका का 5वां अध्याय का 8वां वचन कहता है, ये देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, ए प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। प्रेज द लॉर्ड। यहां कलाम कहता है, यह देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, ए प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। प्रेज द लॉर्ड। इससे हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? पतरस क्यों यीशु मसीह के पांव पर गिरा? प्रेज द लॉर्ड। जो पतरस निराश था उस झील के किनारे, और खुदावन ने उसकी झोली में इतनी आशीषें, बेशुमार आशीषों उसने उंडेला। प्रेज द लॉर्ड। जिसकी काबिल पतरस नहीं था। पतरस भले कि उस आशीषों के काबिल नहीं था, खुदावन ने उसके अनुग्रह के द्वारा पतरस पर आशीषों को उंडेला। प्रेज द लॉर्ड। ढेर सारे आशीष जो खुदावन ने हमें दिए, मेरे प्यारों, हम उसके काबिल नहीं हैं, एक भी। ना आप काबिल है, ना मैं काबिल हूं। इस लॉकडाउन में भी खुदावन ने हमारे थाली में स्वादिष्ट भोजन दिया है, और ढेर सारे लोग रास्ते में बाहर भूखे पड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे प्यारों, ये केवल अनुग्रह है। ये नहीं कि आप धर्मी हैं या मैं धर्मी हूं इसीलिए खुदावन ने हमें ये आशीष दी है, नहीं, ये केवल परमेश्वर का ये अनुग्रह है। प्रेज द लॉर्ड। यहां कलाम कहता है, पतरस उसके पांव पर गिर पड़ा, और जितनी आशीष परमेश्वर हमें देता है, हमने उतना नम्र होना चाहिए।
इसलिए पतरस खुदावन के पैरों पे गिर गया और खुदावन से कहा होगा, खुदावन इस आशीष के लायक मैं नहीं हूं मेरे परमेश्वर, फिर भी तूने तेरे बेशुमार आशीषों को तूने मेरी जिंदगी में तूने उंडेल दिए। प्रेज द लॉर्ड। आप भी आपके आशीष को याद करना। आप आखिरी बार कब आप परमेश्वर के चरणों में आप गिरे, आप याद करो। आपने सिर्फ खुदावन की आशीषों का आपने मजा उठाया, पर उसे स्मरण करके कभी आप खुदावन के चरणों में गिरकर आपने उन आशीषों को स्मरण करते हुए कभी धन्यवाद दिया, कभी परमेश्वर से आपने कहा, खुदावन मैं इस आशीषों के काबिल नहीं है, तूने मुझ पर जो दया की, जो कृपा की मेरे परमेश्वर, इस आशीषों को मुझ पर उंडेल कर अच्छा मकान, अच्छा घर, खाने के लिए अच्छे भोजन, अच्छे लोग, अच्छी नौकरी। प्रेज द लॉर्ड। हमने कभी कभी इन चीज़ों को स्मरण करके उस खुदावन के चरणों में गिर कर हमने उसे धन्यवाद देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ये आशीष पतरस की ज़िंदगी में कैसे आई? बेशुमार आशीष, क्योंकि पतरस ने अपने नाव में यीशु मसीह को जगा दिया। प्रेज द लॉर्ड। उसने जैसे अपने नाव में यीशु मसीह को जगा दिया, उसी तरह से हमने भी हमारी ज़िंदगी में यीशु मसीह को जगा देना चाहिए। और जैसे पतरस ने परमेश्वर के वचनों को सुना, प्रेज द लॉर्ड, उसी तरह से परमेश्वर के वचनों को हमने हमारे दिल के अंदर उतारना है। यदि खुदावन आपके ज़िंदगी में सचमुच है और उसका वचन आपके दिल में है, प्रेज द लॉर्ड, आपके लिए खुदावन वही काम करेगा जो उसने पतरस के साथ किया। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं मेरे प्यारों, हम कभी कभी हमारी आशीषों को हम स्मरण करना चाहिए और खुदावन को धन्यवाद देना चाहिए। ये फैलती हुई जो महामारी में रोजाना ना जाने कितने लोग मर रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, कितने लोग मर रहे हैं, पर हम अभी तक जीवित हैं क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह ने हमें बचाए रखा है। प्रेज द लॉर्ड। और हर दिन हमारी कमी घटियों को खुदावन पूरी करता आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए भी हमने खुदावन के चरणों में बैठकर उसको हमने धन्यवाद देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और सबसे बढ़कर, सब आशीषों से बढ़कर बड़ी आशीष ये है, उस जीवनी किताब में खुदावन हमारे नाम को लिख दिया है। मेरे प्यारों, यही सबसे बड़ी आशीष है। और जैसे पतरस ने परमेश्वर की बातें सुनी और उसके अनुसार किया, हम भी करें। हम केवल सुनने वाले नहीं, बल्कि उस वचन को सुनकर करने वाले बने। यदि आप को वो आशीष चाहिए, अपरंपार आशीष जो खुदावन ने पतरस पर उंडेले, जो पतरस ने किया, हमको करना है। और यदि हम करते हैं, हम उस आशीषों से दूर नहीं। जो पतरस का परमेश्वर था, आज भी हमारा वही परमेश्वर है। आज वही कुव्वत को लेकर वो हमारे बीच में कार्य कर रहा है। मेरे प्यारों, यदि हम उसके वचनों पे विश्वास करते हैं, यकीनन हमारे लिए भी कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ आप सभी को ये वचन पूरी तरह से समझा है। और इस वचन के पीछे रहस्य ये है, जब हम थक जाते हैं फिर भी वचन जीवित है। मेरे प्यारों, जब हम हार जाते हैं, वचन फिर भी हमें जीत दिलाएगी। प्रेज द लॉर्ड। हर एक परिस्थितियों में हमारे, प्रेज द लॉर्ड, आंखें बंद करेंगे हम और उस खुदावन से हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरी महिमा करते हैं। मेरे प्रभु, ये जो जीवित वचन तूने हमारे बीच लाया, हम तुझे दिल की गहराई से तुझे धन्यवाद कहते हैं। प्रभु खुदावन, आज इस लॉकडाउन में जितने भी लोग मायूस हैं, मेरे परमेश्वर, प्रभु खुदावन,
जो खौफ उनके दिल में छाया हुआ है प्रभु खुदावन, अपनी नौकरी का मेरे परमेश्वर, अपने बिजनेस का मेरे परमेश्वर, आगे उनके दिन कैसे कटेंगे मेरे परमेश्वर प्रभु खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन, जैसे प्रभु खुदावन उस मायूस पतरस को प्रभु खुदावन उसकी झोली में तूने अपरंपार आशीषों को ढेल कर मेरे परमेश्वर उसकी मायूसी को मेरे परमेश्वर जैसे तूने खुशियों में बदला मेरे प्रभु खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर प्रभु खुदावन, हर एक खौफ, हर एक डर भविष्य का मसीह यीशु के नाम से हर एक के दिल से निकले मेरे परमेश्वर प्रभु खुदावन। तेरा कलाम कहता है 2 तीमुथी 1:7 में तूने हमें डर का नहीं, भय का नहीं खुदावन, तूने हमें मेरे परमेश्वर तो प्रभु खुदावन संयम का आत्मा दिया है, सामर्थ का आत्मा दिया है मेरे परमेश्वर प्रभु खुदावन। उसी आत्मा को प्रभु खुदावन तेरे हर एक बच्चे में प्रभु हम स्वीकारते मसीह यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम से खुदा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु खुदावन, जल्द से जल्द मेरे प्रभु खुदावन ये लॉकडाउन खुल जाए, यह महामारी प्रभु खुदावन इस संसार से पूरी तरह से हट जाए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर प्रभु खुदावन, इसी वक्त मसीह यीशु के नाम से प्रभु खुदावन। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं प्रभु खुदावन, तो हमारी प्रार्थनाओं को तो सुन रहा है मेरे खुदावन। तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरी महिमा करते हैं खुदावन। आगे का समय प्रभु हर एक के जिंदगी को हम तेरे केवल पवित्र हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना विश्वास से मसीह यीशु के नाम से करते हैं, सुन पिता, आमेन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।